इस पे इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों की क़यादत सर छोड़कर बैठ गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की 2 घंटे तक मुलाकात। JUI के आज़ादी मार्च समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला भी ज़ेर गौर आया। उधर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। मुल्क भर में जलसे और रैलियां होंगी। हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर हो चुका। मुतफ़िका लायहा अमल बनाने पर इत्तफाक हुआ है। एहसन इकबाल का कहना है यह हुकूमत मैंडेट के साथ नहीं आई। मुल्क को बार बार खाइयों में गिराने वाले अनाड़ी बस ड्राइवर से निजात हासिल की जाए। शरी रहमान बोली, नहीं चाहते जमहूरियत डीरेल हो। हुक्मरान पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते, इसे ताले लगाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शीरी मज़ारी ने नवीद कमर को स्टूपिड कह दिया। कहा हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्जाम, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल 2019 ऐवान में पेश। सिंध भर में प्लास्टिक के थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक हो गया। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाई। बड़ी तादाद में ममनुआ प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए। जोड़िया बाजार में ममनुआ प्लास्टिक बैग की खुलेआम फरोख्त जारी थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। 2020 में पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 3 ममालिक में शुमार होगा। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भी तारीखी पस्ती को छू लेगा। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवा साल पाकिस्तान में अफराते ज़र 7.5% और 2020 में 12% हो जाएगा। पाकिस्तान का इक्तिसादी ग्रोथ रेट 2020 में एशिया में सबसे कम रहेगा। आलमी सतह पर इस्लाम का तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने के लिए TV चैनल का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबा रवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले चैनल से इस्लामोफोबिया समेत मुसलमानों को दरपेश मसाइल का तदारुक मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद कहा, मौजूदा हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुमकिन ज़राए रोक दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ क़वानीन की दुरुस्तगी और तरमीम ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मंसूख क्यों की, वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक उस्मान बाजार पुलिस रिफॉर्म्स पर मामलात कंट्रोल करने में नाकाम रहे। मामलात तय न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख करना पड़ी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत को तलब कर लिया गया। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 4 इंक्वायरीज की मंजूरी। महकमा आपाशी राजनपुर और निशान इंजीनियरिंग के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। चेयरमैन नैब ने कहा, बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। करप्शन की शिकायत, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। काले धन से तामीराती प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का हुकूमती मंसूबा तैयार। बिल्डर्स और डेवलपर्स अपना काला धन तामीराती मंसूबों में इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्डर्स और डेवलपर्स से सरमायाकारी के जराये की पूछताछ नहीं की जाएगी। FBR की जानिब से तैयार करदा ड्राफ्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, ट्राइब्यूनल ने शवाहिद का जायजा नहीं लिया। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियां मंसूब नहीं हो सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी की कामयाबी कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत और IG फिर आमने सामने। कलीम इमाम की सूबाई हुकूमत से इख्तिलाफात, फोन ना उठाने पर मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब नाना IG को खत लिख दिया। कहा, आप मेरी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे, ना जवाब दे रहे हैं।
किसी सरकारी अफसर का गैर जिम्मेदाराना रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। और दो बड़ी जमातों की अहम मुलाकात हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी अक्टूबर में एहतजाजी तहरीक के आगाज की मुखालिफ निकली और दोनों रहनुमाओं का मिलकर तहरीक का तरीक़ाकार और वक्त तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। तहरीक कब और कैसे चलानी है मुलाकात में तय ना हो सका। मुलाकात में एहतजाज के वक्त तब्दीली के लिए फजल रहमान से भी इत्तेफाक हो चुका है और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसी पर बात करने के लिए फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, एक तरफ मजहबी जमातें हैं, दूसरी जानब कहा जा रहा है बिलावल की जानिब से कि मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक सियासी मार्च होगा। तो क्या इत्तेफाक हो रहा है इस बात पर? आज हुआ जी देखें, आज ये अहम मुलाकात हुई तो दोनों रहनुमाओं पे की मुलाकात जारी थी। तब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान के उन्होंने कुछ इश्तिहारात देखे हैं जिस पर वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी कभी भी हमायत नहीं करेगी। जिस पर शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो मौलाना फजल रहमान से हवाले से बात करेंगे ताकि इस एहतजाज को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और हुकूमत के मुखालिफ एहतजाजी तहरीक में बदला जाए ताकि किसी किस्म का कोई इसमें मजहब का एलिमेंट नजर नहीं आना चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि मुस्लिम लीग नून भी मजहब का कार्ड इस्तेमाल होने नहीं देगी बल्कि मौलाना फजल रहमान से इस हवाले से बात भी करेगी। जबकि जो वक्त है वो आज भी तय नहीं हो सका कि आया कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें कब एहतजाज के लिए निकलना चाहती हैं। तो अक्टूबर के महीने में पे फयाज, इसका मतलब है कि इत्तेफाक होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद हमारे साथ थे और इस बात से ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या आज़ादी मार्च होगा? आज़ादी मार्च का आगाज कब होगा? आज़ादी मार्च में शिरकत पर सियासी जमातें तसब्बुब का शिकार हैं और आज़ादी मार्च में कौन कौन सी जमातें शिरकत करेंगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग बैठक हुई जिसमें फजल रहमान नजर ना आए, मगर अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल पर ताहाल कोई इत्तेफाक ना हो सका। मामला किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। हम सीनियर नसीहतकार आरिफ निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे उनकी राय जानेंगे। लेकिन अभी ये सवालात जन्म लेते हैं कि चूंकि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इसमें हम मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि आज़ादी मार्च कर रहे हैं और उनका यकीनी तौर पर यही मोटिव होगा कि मजहबी कार्ड भी यहाँ पर चलाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल जन्म लेता है कि क्या आखिर आज़ादी मार्च होगा? आज़ादी मार्च का आगाज कब होगा? इसी पर बात करते हैं। एडिटर साउथ राना अजीम एडिटर फॉरम हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताएगा कि एक तरफ मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, दूसरी जानिब इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, तो क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जमातें हैं जो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगी? देखें, ये आज़ादी मार्च में स्वाय मौलाना फजल रहमान के कोई शिरकत नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने, जैसे हमने बहुत पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि वो मौलाना के आज़ादी मार्च के उन तमाम नकात के खिलाफ है जिस बुनियाद पर मौलाना आज़ादी मार्च करना चाहते हैं। और आज उन्होंने इज़हार भी कर दिया है कि हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा, जो लॉन्ग मार्च होगा उसका हिस्सा बनेंगे। किस तरह हिस्सा बनेंगे? जब आप धरने में नहीं बैठेंगे, लॉकडाउन में नहीं बैठेंगे, तो मौलाना तो किसी सूरत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी मजहबी जमातें भी इस पर इंकार कर चुकी है और मैं आपको एडवांस बता दूंगा मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर उनका लॉन्ग मार्च होना होता तो आज बिलावल अपने जलसे जुलूसों का ऐलान ना करता, मुस्लिम लीग अपने जलसे जुलूसों का ऐलान नहीं करती। मौलाना साहब के साथ वही होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बिल्कुल यही होगा। और ये अभी देखें, मौलाना साहब ने आज के दिन तक ये डेट अनाउंस नहीं की कि किस दिन कब उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। मुस्लिम लीग नून उन्हें नवंबर में जाने का मशवरा दे रही है, पीपल्स पार्टी कोई और मशवरा दे रही है। तो वक्त का और इसके अलावा और भी बहुत से इख्तिलाफात हैं। तो आरिफ निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजामी साहब, अब ये आज़ादी मार्च है एक तो, अब उसमें चूंकि मजहबी कार्ड है तो दीगर अपोजिशन जमातें जो है वो मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहती। हाँ, एहतजाज का मूड सबका है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई स्कैटर्ड हो जाएगा कि एक आज़ादी मार्च मजहबी होगा, पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज करेगी, नून लीग अपना? क्या ऐसी सूरत हाल को बनते दिखाई दे? दरअसल बिलावल साहब की भी रिजर्वेशन है, PMLN की भी रिजर्वेशन है और अगरचे मियां नवाज शरीफ इसके हक में किया जाए, लेकिन जो बाकी पार्टी है वो थोड़े ज़रा मुतरद्दिद हैं। शहबाज शरीफ साहब की लाइन भी बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह फायदा कोई नहीं अगर पीपल्स पार्टी शामिल ना हो। तो अब वो एक वसी तर महाज बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी हैं। एक तो आपने जो मजहब कार्ड का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी भी उसके खिलाफ है
और PMLN के अंदर भी अब वो मजहब कार्ड पहले वाली बात नहीं है। वो अब इस तनाजर में बड़ा मुश्किल है ये लॉन्ग मार्च। फिर उनको मालूम है कि इस वक्त दोनों पार्टीज के जो लीडर हैं वो पाबंद सलासल हैं और उन पर और दाद गिर सकती है। तो इस मरने पे सबसे बड़ा जो खतरा पीपुल्स पार्टी को नजर आता है मेरे ख्याल से वो ये है कि सूरत हाल है वॉलेटाइल, क्योंकि लोग महंगाई और बेरोजगारी और एक सूरत हाल ऐसी है जिसपे लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं। उधर से अगर ये मदरसे के जो अपने तालब इल्म निकाल लेते हैं तो सिचुएशन ऐसी आउट ऑफ हैंड हो सकती है कि सिस्टम को खतरा हो सकता है। और दोनों पार्टियां जो है वो ये समझती हैं कि इस सूरत हाल में अगर ये खान साहब की छुट्टी हो जाती है तो वो खाली खान साहब की छुट्टी नहीं होगी, ये पूरा निज़ाम ही तय बाला हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि सब लोग इस मामले में बड़ी फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। अच्छा निज़ामी साहब, जिस तरह से आपने भी अब इशारा दिया, पीपल्स पार्टी भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल में देख रही है कि अगर हम अग्रेसिव ज़्यादा हुए तो सारा निज़ाम, जमहूरी निज़ाम तहवाला ना हो जाए। तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है। अच्छा, तो इसमें अब क्या होगा? ये जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि क्राउड मास्टर तो हैं, जिस तरह से आपने भी तस्करा किया कि मदरसे के लड़के वगैरह भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में क्या कामयाबी हो सकती है कि पीपल्स अगर ये तमाम जमातें अलग अलग करती है तो फिर कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरे इससे जो गड़बड़ है ये किसी कंट्रोल में हो सकता ना रहे। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ ना कि मार्च नहीं होगा, ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये अश्योर किया गया है कि ये मार्च नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब और नज़ीम साहब, आप दोनों का।